हेलो दोस्तों, आज 61 से 80 क्वेश्चन तैयार हैं। स्टार्ट करते हैं अपना भौतिक विज्ञान मैकेनिज्म यांत्रिकी। क्वेश्चन नंबर 61। जाड़े की रातों में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी की पाइप फट जाती हैं क्योंकि नंबर फर्स्ट, जमने के बाद पानी का घनत्व कम हो जाता है। सेकंड, जमने के बाद पानी कठोर हो जाता है, अतः उसकी यह कठोरता पाइप को तोड़ देती है। नंबर थर्ड, जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ जाता है। नंबर फोर्थ, जमने के बाद पानी का पाइप का धातु गल जाता है। तो आंसर क्या होगा? सी, जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ जाता है। जाड़े की रातों में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी की पाइप फट जाती है क्योंकि जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ जाता है और 4 डिग्री से 3 डिग्री तक बर्फ़ जमने की प्रक्रिया के दौरान जल का घनत्व घटेगा और जल के आयतन में वृद्धि होगी। क्वेश्चन नंबर 62। पानी से भरी डाट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी क्योंकि नंबर फर्स्ट, जमने पर बोतल सिकुड़ती है। नंबर सेकंड, जमने पर जल का आयतन घट जाता है। नंबर थर्ड, जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है। नंबर फोर, कांच ऊष्मा का कुचालक है। तो आंसर क्या होगा? सी, जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है। अभी भी पढ़ा था हमने। 4 डिग्री से 3 डिग्री तक बर्फ जमने की प्रक्रिया के दौरान जल का आयतन घटेगा और जल का घनत्व घटेगा तथा जल का आयतन बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 63। जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री से गिराकर 3 डिग्री कर दिया जाए? नंबर फर्स्ट, आयतन में की परिवर्तन नहीं होगा। नंबर सेकंड, आयतन पहले बढ़ेगा बाद में घटेगा। नंबर सी, आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। नंबर डी, पानी जम जाएगा। तो आंसर नंबर सी, आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ जाएगा। जल का घनत्व 4 डिग्री ताप पर सबसे अधिक होता है, अतः जल का आयतन सबसे कम होता है क्योंकि घनत्व आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसलिए 9 डिग्री से 4 डिग्री तक घनत्व के बढ़ने के कारण आयतन घटेगा, जबकि 4 डिग्री से 3 डिग्री तक बर्फ जमने की प्रक्रिया के दौरान जल का घनत्व घटेगा, जल का आयतन में वृद्धि होगी। क्वेश्चन नंबर 64। एक झील में तैरने वाली इस्पात की नाव के लिए नाव द्वारा विस्थापित पानी का भार कितना है? नंबर फर्स्ट, नाव के भार से कम। नंबर सेकंड, नाव के भार से ज़्यादा। नंबर थर्ड, नाव के उस भाग के भार के बराबर जो झील के पानी की सतह के नीचे है। नंबर फोर्थ, नाव के भार के बराबर। तो आंसर क्या होगा? नंबर सी, नाव के उस भाग के भार के बराबर जो झील के पानी की सतह से नीचे है। क्वेश्चन नंबर 65। किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है? नंबर फर्स्ट, गति का पहला नियम। नंबर सेकंड, गति का दूसरा नियम। नंबर थर्ड, गति का तीसरा नियम। नंबर फोर्थ, गति के पहले और दूसरे नियम का संयोजक। तो आंसर क्या होगा? नंबर ए, गति का पहला नियम। किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें गति का पहला नियम लागू होता है। क्वेश्चन नंबर 66। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ़ पर चलना कठिन है क्योंकि नंबर फर्स्ट, बर्फ़ सड़क से सख्त होती है। नंबर सेकंड, सड़क बर्फ़ से सख्त होती है। नंबर थर्ड, जब हम अपने पैर से धक्का देते हैं तो बर्फ़ कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करती। नंबर फोर्थ, बर्फ़ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। तो आंसर क्या होगा? डी, बर्फ़ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। सड़क पर चलने में हमें आसानी इसलिए होती है क्योंकि पृथ्वी पर उसकी सतह खुरदरी होने के कारण घर्षण बल उत्पन्न होता है, जबकि सतह पृथ्वी को खुरदरी होने के कारण ही हम उस पर पैर से झटका देकर पृथ्वी को पीछे धकेलते हैं और न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार हम आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 67। रोड़ी युक्त सड़क की तुलना में बर्फ़ पर चलना कठिन होता है क्योंकि बर्फ़
मुलायम एवं स्पंजी होता है जबकि रोड़ी कठोर होता है। नंबर सेकंड, पैर तथा बर्फ के मध्य घर्षण बल रोड़ी एवं पैर के मध्य घर्षण बल की तुलना में कम होता है। नंबर थर्ड, बर्फ पर घर्षण बल रोड़ी की तुलना में अधिक होता है। नंबर फोर्थ, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आंसर क्या होगा? बी, पैर और बर्फ के मध्य घर्षण बल रोड़ी एवं पैर के मध्य घर्षण बल की तुलना में कम होता है। सड़क पर चलने में हमें आसानी इसलिए होती है क्योंकि पृथ्वी पर उसकी सतह खुरदरी होने के कारण घर्षण बल उत्पन्न होता है। उसकी सतह पृथ्वी को खुरदरी होने के कारण ही हम उस पर पैर से झटका देकर पृथ्वी को पीछे धकेलते हैं और न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार हम आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, लकड़ी के सिलेंडरकार पात्र को खींचने की जगह लुढ़कना आसान होता है क्योंकि नंबर फर्स्ट, जब उसे खींचा जाता है तो वस्तु का भार कार्यकारी होता है। नंबर सेकंड, लुढ़कन अवस्था घर्षण बल फिसलन अवस्था के घर्षण बल की तुलना में बहुत कम होता है। नंबर थर्ड, खींचने की अवस्था में सड़क के संपर्क में बैरल का पृष्ठ क्षेत्रफल अधिक होता है। नंबर फोर, उपरोक्त विकल्पों में अतिरिक्त कोई नहीं। तो आंसर क्या होगा? नंबर बी, लुढ़कन अवस्था घर्षण बल फिसलन अवस्था के घर्षण बल की तुलना में बहुत कम होता है। लकड़ी के सिलेंडराकार पात्र को खींचने की जगह लुढ़कन आसान होता है क्योंकि लुढ़कन अवस्था घर्षण बल फिसलना अवस्था के घर्षण बल की तुलना में बहुत कम होता है। क्वेश्चन नंबर 69, एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तब जहाज का स्तर नंबर फर्स्ट पहले जितना होगा, नंबर सेकंड थोड़ा ऊपर होगा आएगा, नंबर थर्ड थोड़ा नीचे आएगा, नंबर फोर ऊपर या नीचे हो जो उसमें पड़े हुए भार का निर्भर करता है। तो आंसर क्या होगा? नंबर बी, थोड़ा ऊपर आएगा। एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तब जहाज का स्तर थोड़ा ऊपर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70, लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है जबकि यह पानी में डूब जाती है? नंबर फर्स्ट, लोहे की पारे में रासायनिक क्रिया की प्रवृत्ति पानी की तुलना में कम होने के कारण। नंबर सेकंड, लोहे का भार पानी से अधिक तथा पारे से कम। नंबर थर्ड, लोहे का घनत्व पानी से अधिक तथा पारे से कम। नंबर फोर्थ, पारा पानी से भारी होता है। तो आंसर क्या होगा? नंबर थर्ड, लोहे का घनत्व पानी से अधिक तथा पारे से कम होता है। लोहे का घनत्व पानी से अधिक तथा पारे से यदि किसी वस्तु का घनत्व द्रव के घनत्व से अधिक हो तो वस्तु डूब जाएगी क्योंकि वस्तु का घनत्व उसके द्रव्यमान के समानुपाती होता है। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।